हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली एमपीपीएटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ठीक है स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स 25 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो है वो है स्टूडेंट्स आप लोगों की 9 मई। जी हाँ स्टूडेंट्स, 9 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। गलती आपको कुछ भी नहीं करना है। 10th की मार्कशीट के आधार पर आप लोगों को पूरा फॉर्म भरना होगा। ठीक है, पेपर स्टूडेंट्स आप लोगों का 8 और 9 जून जो है स्टूडेंट्स ये संभावित डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। ठीक है, पेपर 8 जून को होगा। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों का, बायोलॉजी वाले बच्चों का, एग्रीकल्चर वाले बच्चों का, और जो बच्चे छूट जाएंगे उन बच्चों का स्टूडेंट्स फिर 9 जून को होगा। मतलब 2 शिफ्टों में पेपर होता है। कुछ लोगों को 8 जून को बुलाया जाता है पेपर देने के लिए, कुछ बच्चों को 9 जून को बुलाया जाता है। तो एक ही दिन आपका पेपर होगा, या तो 8 को होगा या तो 9 को होगा। जनरल वालों को फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए लगेंगे। एसटी एससी ओबीसी वालों को फॉर्म भरने के लिए 250 रुपए यहां पर लगने वाले हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स इस फॉर्म में यदि आप देखेंगे तो ये देखिए पेपर 2 पाली में है। सुबह ठीक है आप लोगों का पेपर 9 से 12 है, 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। ऑनलाइन ही पेपर होगा। और दूसरी शिफ्ट में फिर जिन बच्चों का पेपर रहेगा वो 2 से 5 होगा। मतलब 8 जून को कुछ बच्चों का पेपर जो है वो सुबह 9 से 12 रहेगा। ठीक है, जैसे अल्फाबेट में जो ABCD से नाम चालू होते हैं ना, तो कुछ बच्चों को पहले बुलाया जाता है पेपर देने के लिए, फिर कुछ बच्चों को दोपहर में बुलाया जाएगा, फिर कुछ बच्चों को 9 जून को बुलाया जाएगा। तो ऐसी 4 पाली में पेपर होगा। ठीक है, आपका पेपर एक ही पाली में होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का ठीक है पेपर का पैटर्न हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो भी कॉलेज लेना है, ठीक है, उन कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट है और क्या आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से फॉर्म भरेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो बच्चे आप लोगों के ठीक है मैथ्स वाले बच्चे हैं वो PCM से पेपर भरेंगे। ठीक है, या स्टूडेंट्स ठीक है PCA फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से भर सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे जो है वो PCB से, या स्टूडेंट्स फिजिक्स ठीक है हटाकर आप चाहें तो ABC ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को एग्रीकल्चर वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे और बायोलॉजी वाले बच्चे भरते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग यदि यहाँ पर सीट देखेंगे तो आप लोगों को फॉर्म भरते समय फ्री सीट और पेमेंट सीट, डू यू वांट पेमेंट सीट, तो उस पर यस क्लिक करना है। क्या आप पेमेंट सीट चाहते हैं, तो आपको हाँ क्लिक करना होगा। ठीक है, ये सारे कॉलेज हैं आप लोगों के, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आप लोग ठीक है कैटेगरी वाइज फॉर्म भरना चाहते हैं कि हम सैनिक कोटे से हैं, हमने किसान प्रमाण पत्र बनवा चुका है, ठीक है EWS से आते हैं, तो वो भी आप लोग जो है ठीक है सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है यहाँ पर सिलेबस देखना होगा, क्या सिलेबस पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से यदि आप फॉर्म भरते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हमने सारी जानकारी दे चुके हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेबस पैटर्न होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर 1, 2, 3 वालों को स्टूडेंट्स ये एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2, 3 से फॉर्म भरना है। तो 200 नंबर का ये आपका पेपर होना है, चाहे आप एग्रीकल्चर के हो, मैथ्स के हो या बायोलॉजी के हो। साइंस वाले यदि आप बच्चे मैथ्स वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स 50 ठीक है नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 50 नंबर की आएगी और मैथ्स 100 नंबर की आएगी। ठीक है, 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा। एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन यदि गलत हो जाता तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कट ऑफ की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स कट ऑफ आपका जो है लगभग 120 प्लस होगा। ठीक है, जनरल वाले बच्चों के लिए, OBC वाले बच्चों के लिए, ST SC वालों के लिए 110 से ऊपर की आप बात कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार कंपटीशन काफी हाई रहेगा। टॉप कॉलेज लेने के लिए आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना पड़ेगा। बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी 100 नंबर की आएगी। एग्रीकल्चर 1 का मतलब होता है ठीक है आप लोगों का कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो आप लोगों की होती है 25-25 क्वेश्चन सभी के आते हैं, तो 100 नंबर का आपका कृषि विज्ञान होगा। एग्रीकल्चर 2 का मतलब होता है फसल उत्पादन और एग्रीकल्चर 3 का मतलब होता है पशुपालन। तो 50-50 ठीक है 50 नंबर की फसल उत्पादन, 50 नंबर की पशुपालन, टोटल 100 नंबर का आपका ये ठीक है एग्रीकल्चर 2 और 3 वाला पोर्शन होता है। तो टोटल 200 नंबर का ही आपका पेपर होता है। यदि मैथ्स वाले बच्चे चाहें तो PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लेंगे तो एग्रीकल्चर 100 नंबर की आएगी। बायोलॉजी वाले बच्चे यदि ABC लेते हैं तो बायोलॉजी ठीक है 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर जो है आपका यहाँ पर 100 नंबर का होगा। ठीक है, ये आप लोगों का है। सेंटर की यदि हम बात करें, फॉर्म भरते समय आपको सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। भोपाल पेपर देने जाना पड़ेगा आप लोगों को, या तो इंदौर या जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच, ये 9 शहर में आप कोई भी एक शहर
सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करने के लिए 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले नंबर पर आप जो रखेंगे या दूसरे नंबर पर जो रखेंगे, पहले या दूसरे वाले में से मिलता है। तो जो पहली प्रायोरिटी आप देंगे, ठीक है, मैक्सिमम टाइम वही मिलता है। तो ये 9 शहर में पेपर आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें से आपको किसी एक शहर में जाकर पेपर देना है। वो आपके पसंद का होगा, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन से शहर में आप जाकर पेपर देना चाहेंगे। ये फ्रेंड्स आप लोगों के साइंस वाले जो बच्चे हैं, मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे, ये उन लोगों की फिजिक्स है। आप यहाँ पर अपनी फिजिक्स देख लीजिए, ठीक है, फिजिक्स के आप चैप्टर देख लीजिए, क्या सिलेबस है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए MPPAT 2024 PCM साइंस जोन एकेडमी सिलेबस, ठीक है। यह स्टूडेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, MPPAT 2024, ठीक है, PCM या PCB, ठीक है, सिलेबस साइंस जोन एकेडमी, आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है, या MPPAT 2024, ठीक है, एग्रीकल्चर सिलेबस। तो आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे साइंस जोन एकेडमी लिखकर करेंगे तो। ये आपके मैथ्स का सिलेबस है। अब यदि स्टूडेंट्स बायोलॉजी की बात करें तो ये आपके बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये कृषि विज्ञान में आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स का सिलेबस है, या एग्रीकल्चर आपका केमिस्ट्री का है, या एग्रीकल्चर मैथ्स का है। और ये स्टूडेंट्स आपका फसल उत्पादन का सिलेबस है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये आपका पशुपालन का सिलेबस है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों की सारी जानकारी है। यदि आप स्टूडेंट्स अभी भी, ठीक है, कोचिंग करना चाहते हैं, आपके पास में अभी भी समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, ठीक है, अभी भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। बहुत ही कम फीस है स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग संस्थान की। यदि आप कोचिंग करते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वही आपके पेपर में आएगा। उतना यदि आप पढ़ते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।